जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है जब भी हम गुरु जी के साथ कनेक्ट होते हैं तो गुरु जी सबसे पहले हमें सब्र करना सिखाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे गुरु जी हमारी सारी विशेष को पूरा करते हैं। इसी पर एक अंकल जी के छोटे छोटे सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इन सब बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। मेरे छोटे छोटे 2-3 सत्संग हैं जो मैं आज आप सबके साथ शेयर करूँगा। 2 महीने पहले मैं और मेरा भाई कज़न और एक दोस्त थी हमारे साथ। उसको छोड़ने हम उसके घर जा रहे थे। हम तीनों 2 व्हीलर से जा रहे थे। जिस जगह हम लोग बैठे थे, हम लोग वहाँ से उठकर जैसे 10 कदम आगे चले, वहाँ कार एक्सीडेंट हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कार अभी ब्लास्ट हो जाएगी, पर उसमें जो भी ड्राइव कर रहे थे वो ठीक थे। हम लोग आगे चले गए। जैसे ही हम लोग आगे गए तभी हमारी गाड़ी के नीचे एक डॉग आ गया और हमारी गाड़ी के दोनों टायर उस डॉग के ऊपर चढ़ गए। लेकिन उस डॉग को कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल था जैसे कि पहले था। मैंने गुरुजी का मन ही मन बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी ने हम लोगों को कुछ नहीं होने दिया और ना ही उस डॉग को कुछ हुआ। संगत जी, हमारी गाड़ी बहुत स्पीड में थी और डॉग अचानक से सामने आ गया था, तो एक्सीडेंट बहुत बुरा हो सकता था। तब मैंने भाई को बोला, भाई गाड़ी कम स्पीड में चला। उसने स्पीड तो कम कर दी थोड़ी, और आगे जाने के बाद एक बाइक वाला स्पीड से बाइक लेकर हमें कट मार के गया, जिसमें हम तीनों बहुत गिरने से बच गए और 10 मिनट की दूरी पे जाकर फिर से हमारा एक्सीडेंट होने से बचा। मतलब हमारा एक्सीडेंट 3 बार हुआ और तीनों बार हम बच गए। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कहते हैं ना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अब मैं आपको अपना दूसरा सत्संग सुनाता हूँ। संगत जी, 1 नवंबर से मेरी जॉब नहीं है और मैं रेंट पे रहता हूँ। ऐसे में बहुत टेंशन होती है। जॉब ना होना, रूम रेंट भी देना है। जॉब ना लगने की टेंशन की वजह से गुरुजी ने मेरे को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। सब काम चमत्कारी रूप से हो रहे हैं। पैसे की कमी होते हुए भी मेरी फ्रेंड है, वही मेरा रूम रेंट देती है। लेकिन अब मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो बोलती है रूम रेंट मैं दे दूंगी। पर गुरुजी का जब मुझे मैसेज मिला, तू घबरा मत, तेरी जॉब जल्दी लगेगी, तेरा कोई भी काम बिना पैसे के नहीं रुकेगा। मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। मुझे पता है गुरुजी जॉब अच्छी जगह ही लगवाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि मेरी जॉब नहीं है। 2 फरवरी को मेरी फ्रेंड का बर्थडे था। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। 1 फरवरी को मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी कल उसका बर्थडे है, क्या करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सब कैसे होगा? ज़्यादा नहीं तो एक केक ही कटवा दूं। अगले दिन गुरुजी ने सब अरेंजमेंट कर दिया। उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं आपसे अपना एक और सत्संग शेयर करता हूँ। मैंने जनवरी में अपनी फ्रेंड को बोला था कि इस शिवरात्रि मेरे साथ आप भी व्रत कर लो, जबकि उसने कभी व्रत नहीं किया। उसने बोला कि मुझसे नहीं होता है, मैंने कभी नहीं किया है व्रत। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। मैंने फिर कुछ नहीं कहा। पर शिवरात्रि से 1 दिन पहले जब हम दोनों हनुमान मंदिर गए प्रसाद चढ़ाने और मंदिर से बाहर आए, तो उसने मुझे खुद ही बोला, कल सुबह कितने बजे मंदिर जल चढ़ाने जाना है, तभी तो मैं व्रत रख पाऊंगी। जल चढ़ाने के बाद मैंने 2 सेकंड के लिए कुछ नहीं बोला। उसके बाद मैंने कहा कि कोई जबरदस्ती नहीं है, आप रहने दो, व्रत मत रखो। उसने कहा ठीक है, लेट हो गया है। तो मैंने उसे घर छोड़ दिया। तब मैंने उसे यही बोला, जबरदस्ती नहीं है व्रत करने की, मन है
तभी व्रत रखना, नहीं तो रहने देना। मैंने उसको कहा हम मंदिर 6:30 बजे जाएंगे, आप भी आ जाना। उसने कहा ठीक है। मुझे भी ना जाने क्या हुआ, मैंने उसके लिए फ्रूट्स ले लिए, जबकि मुझे पता है कि वो व्रत नहीं रखेगी। फिर भी बिना सोचे समझे फ्रूट्स ले लिए। अगले दिन सुबह जब उसने कॉल किया कि बारिश हो रही है, मैं तो रेडी हूँ मंदिर जाने के लिए, तो मैंने बोला कोई नहीं, बारिश रुक जाएगी। पर 8 बजे उसको अपनी ड्यूटी भी जाना था। वो एक हॉस्पिटल में जॉब करती है, नर्सिंग स्टाफ है। बारिश ना रुकने पर मैंने बोला दिन में चल लेना, अब आप लेट हो जाओगी तो अभी आप हॉस्पिटल चले जाओ। उसने कहा मेरा व्रत है। मुझे ज़रा भरोसा नहीं हुआ उस पर। मैंने उसे ऐसे ही बोल दिया ठीक है, अगर व्रत है तो आप घर पे ही पूजा कर लो, दिन में मंदिर चल लेंगे। उसके बाद जब हम 3 बजे मंदिर गए तो उसने कहा मैंने सच में व्रत रखा है। मुझे बहुत खुशी हुई इस बार कि मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए व्रत रखा। उसका फेस देखकर लग भी रहा था उसने आज व्रत किया है। हम दोनों ने जल चढ़ाया और फिर मैंने उसे बोला आज मेरी बहन घर पर ही है, चलो चाय पी लेते हैं। और जो उसके लिए फ्रूट्स लिए तो मैंने उसको सब खिलाए। मुझे पता है सब गुरुजी की ही कृपा है, सब वही करते हैं। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी हमारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी कितनी मदद करते हैं। हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का भी ख्याल रखते हैं। इसलिए हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए और हमारे अंदर थोड़ा सा सब्र होना चाहिए, ताकि गुरुजी हमारे लिए जो भी कर रहे हैं उसमें अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, क्या पता हम जो सोच रहे हैं गुरुजी उससे बढ़कर ही हमें दे। इसलिए अगर अभी थोड़ी सी किसी भी चीज़ के लिए तकलीफ़ हो रही है, जैसे कि अभी अंकल जी ने कहा कि उनकी जॉब नहीं है और उनको अभी फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन गुरुजी इस पर वर्क कर रहे हैं। जल्दी ही अंकल जी को अच्छी सी जॉब भी लगवा देंगे। क्या पता गुरुजी उनको उनकी सोच से भी बढ़कर दे दे। इसलिए हमें थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए और गुरुजी हमें छोटे छोटे कष्टों से भी बचाते हैं। कभी कभी तो हम पे अगर कोई बड़ा कष्ट आने वाला होता है तो उसे छोटा करके ही हमें देते हैं, ताकि हमें ज़्यादा तकलीफ ना हो। इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।